बिहार समस्तीपुर से देखिए रिपोर्ट जितेंद्र कुमार की। जेपी के विचारों को आत्मसात करने की जरूरत। जिलाध्यक्ष समस्तीपुर में बुधवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की समारोह पूर्वक जयंती मनाई गई। इस दौरान शहर के लोहिया आश्रम में जेपी स्वतंत्रता सेनानी संगठन के तत्वावधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राम बहादुर सहनी ने की। कार्यक्रम में मौजूद संगठन के वरीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर ने विस्तार से लोकनायक के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के समय में लोकनायक के मूलभूत सिद्धांतों की अवहेलना की जा रही है। राज्य सचिव चितरंजन राय जी ने दलीय विचारों से ऊपर उठकर जेपी के विचारों को आत्मसात करने का आह्वान किया। संगठन ने सर्वसम्मति से कुछ मांगों को सरकार तक पहुंचाने का निर्णय लिया, जिसमें सेनानियों को सम्मान, पेंशन और प्रशस्ति पत्र निर्गत करने, जेपी सेनानियों के विधवा आश्रित की पेंशन भुगतान में हो रही अनावश्यक परेशानियों को दूर करने, बढ़ती महंगाई को देखते हुए जेपी सेनानियों के सम्मान पेंशन को बढ़ाने, जेपी स्मारक निर्माण सहित स्वास्थ्य और परिवहन की मुफ्त सुविधा को धरातल पर लागू करवाने की मांग शामिल है। कार्यक्रम में राज्य सचिव चितरंजन राय, अशोक कुमार शर्मा, सुरेश चौरसिया, गणेश राय, रामशंकर ठाकुर, रामचंद्र तिवारी, अमरेश वर्मा, वैद्यनाथ सिंह ठाकुर, दिनेश्वर सिंह, सुमन, दुर्गेश राय सहित दर्जनों जेपी सेनानी उपस्थित थे। सब आदमी आज का जो कार्यक्रम है वो है आपको जयप्रकाश बाबू का जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं और हर एक साल मनाते रहते हैं। 11 अक्टूबर का दिन निर्धारित है। 11 अक्टूबर को हर एक वर्ष हम लोग उनका जो है सो जन्म दिवस मनाते हैं और जब तक रहेंगे मनाते रहेंगे। और कुमार राय, जिला अध्यक्ष जेपी सेनानी संगठन, लोकतंत्र सेनानी संगठन, बार बार अनुरोध विनय करने के बाद भी राज्य सरकार के कान पर जू नहीं लगता है। डिवाइड एंड रूल करके कुछ ही लोगों को जेपी सेनानी सम्मान पेंशन योजना लागू किया, उसमें भी कम मात्रा में। अन्य राज्यों के बनस्पत बिहार बहुत कम पैसा देती है जेपी सेनानियों का। उनके परिवार के बाल बच्चों का रहन सहन का स्तर भी सही ढंग से नहीं चल पाता है, इतना कम पैसा मिलता है। शेष जेपी सेनानी जो बचे हुए हैं, जो बहुत आंदोलन किए, जेल गए, लाठी खाए, भूमिगत रहे, उनको पूछने वाला राज्य सरकार कहीं नहीं है, न उसकी सुधि लेती है। ऐसे हालत में, ऐसे परिस्थिति में राज्य सरकार से निवेदन है, संगठन के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि शेष बचे हुए जेपी सेनानी जो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर जितने अवधि के लिए लोग जेल में रहे, यह मांग करके, यह कह के नहीं गए थे जेल यात्रा करने के लिए कि हम लोग को पेंशन मिलना चाहिए। पेंशन के लिए नहीं गए थे। जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर, छात्र संघर्ष समिति के आह्वान पर सारे लोग पूरे बिहार प्रदेश में शिक्षा में आमूल परिवर्तन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बहुत बृहद आंदोलन बिहार राज्य में शुरू हुआ था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हुए जयप्रकाश नारायण ने सारे लोगों से आह्वान किया, सारे दल के लोगों से आह्वान किया कि संपूर्ण क्रांति का जो है वो सही आकलन यही होगा कि एक जगह इकट्ठा होकर भ्रष्ट सरी गली सरकार को हटाओ और प्रजातंत्र का पूर्ण रूप से यहाँ स्थापना करो। बस यही कहना है। इनके जन्म तिथि के अवसर पर जो सारे सेनानियों को सरकार सम्मानित करने का काम करे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कि ये जो हम लोग बार बार आप लोगों से कई बार मिले हैं, आप लोगों ने जो भी कुछ पहुंचाना चाहिए पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम लोग सरकार को, केंद्रीय सरकार को भी और क्या कहते हैं प्रांतीय सरकार को भी हम लोग जो कुछ भी लिख करके देते हैं, न उसका कोई जवाब आता है और न कोई किसी तरह का कोई कार्रवाई होता है। यहाँ भ्रष्टाचार इतना लोग त्रस्त हैं कि यहाँ पर कहना मुश्किल है। कोई भी काम बिना पैसा का नहीं होता है, चाहे वो एक प्रखंड से लेकर के और जिला तक का
कोई भी काम बिना पैसे का किसी जनता का नहीं होता है। इसके लिए हम चुप। क्या नाम है? और खास करके आपको जो जेपी सेनानी है उनकी बात का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। हम लोग बार बार लिख करके देते हैं, बार बार कहते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। और छूटे हुए सेनानियों को पेंशन लागू नहीं हो रहा है, न किसी तरह का सम्मान दिया जा रहा है, न किसी तरह का कोई बात सोचा जा रहा है। बिहार सरकार अधिसूचना जारी करे कि वंचित जितने भी हमारे साथी लोग हैं उनको सम्मानित करने का काम करें। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ राम बहादुर सहनी, जिला अध्यक्ष जेपी लोकतंत्र सेनानी समस्तीपुर।